आर्नोल्ड से मिलिए। हे आर्नी, क्या तुम्हें लगता है यहाँ पिक्चर्स लेना सही होगा? आर्नोल्ड, मेरे पास बुरी खबर है। पूरी दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स को गिरा दिया गया है और अब उन पर डिक्टेटर्स का राज है। हाँ, एक तरह से सही है। अब कोई भी अपना देश छोड़कर नहीं जाएगा और हर कोई अपने देश की भलाई और दुनिया में उसके नाम के लिए काम करेगा। पर दूसरी तरफ इन सब की वजह से ज्यादातर लोग घरों और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बजाय जेल में रहेंगे, क्योंकि देशों के कानून बहुत सख्त हो जाएंगे और कभी कभी बहुत अजीब भी हो जाएंगे। तुम्हें सिविलाइजेशन के फायदों को भूलना होगा, क्योंकि अब विदेशी इकोनॉमिक रिलेशन की कोई जरूरत नहीं है और अब हर देश बस खुद के लिए काम करेगा। तो इसका ये मतलब है कि पहले अगर तुम्हारे देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, जैसे व्हीकल्स बनाने वाली, तो इसका मतलब अब आप नई कार नहीं खरीद पाएंगे। अब आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पुरानी साइकिल की ही उम्मीद कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा सोशल मीडिया ही गायब हो जाएगा, पर आप अब अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट बातें बस जंगलों में ही कर पाएंगे, वो भी रेडियो की आवाज बहुत तेज बढ़ाने के बाद। और अब अगर आपको हेयर कट भी कराना होगा तो आपको अपने हेयर स्टाइल के लिए पहले सरकार से उसकी इजाजत लेनी होगी और गवर्नमेंट बस कुछ ही हेयर स्टाइल्स की इजाजत देगी। पर सबसे ज्यादा डर की बात यह है कि हर देश बाकी देशों को एक खतरे की तरह देखेगा। इसीलिए लगभग हर देश अपनी ज्यादातर कमाई मिलिट्री पर लगाएगा और आखिरकार किसी दिन कोई ना कोई होश खो बैठेगा और ये बड़ा सा रेड बटन दबा देगा। आर्नोल्ड, तुमने दुनिया को बचा लिया। किसे पता था कि तुम्हारे रंगों को ना पहचान पाने की बीमारी दुनिया को बचा लेगी। तुम एक दिन के लिए किम जोंग उन की जगह लोगे? क्या तुम 25 मिलियन लोगों की आबादी वाले देश पर रूल करने का सोच भी सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऑर्डर्स माने, तुम्हारी पूजा करे और तारीफ करे? लेकिन सच में कहूँ तो उनके पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। बहुत सी चीजें जो ज्यादातर लोगों को यहाँ पर सामान्य लगती हैं, वहाँ पर तुम्हें उसकी अनुमति दी जाती है, जैसे कि सबसे अच्छे यूरोपियन डिजाइनर के कपड़े पहनना या न्यूटेला। जब तुम एक जरूरी राज्य के मामलों में लगे होते हो तो तुम्हारे विशालकाय घर पर काबिल सैनिकों की एक पलटन, इलेक्ट्रिक फेंस और माइनफील्ड का पहरा होता है। यहाँ तक कि एक परमाणु बम विस्फोट भी इसकी दीवारों से, जो कि लेड रॉड से ढकी हैं, इससे दूर चला जाएगा। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं। किम ने कहा कि वह दूसरी बार ऐसा करने से बच नहीं पाएगा और ये सब काफी संदिग्ध लग रहा है, इसलिए इसकी बजाय तुम जा रहे हो। तुम्हारी पर्सनल आर्मर्ड ट्रेन की यात्रा इसी घर से शुरू होगी। आर्मर्ड प्लेट से ढकी कारों के भारी वजन के कारण इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होती है। सिर्फ आज के लिए ये सब तुम्हारे अधिकार में है। इस साल फसल अच्छी नहीं रही, जैसा कि तुम देख सकते हो, और 10 मिलियन लोग भूख से मर सकते हैं जरूर, लेकिन 15 मिलियन अभी भी बचेंगे। दोस्तों, बेहतर होगा कि तुम 20 मिनट के लिए वहां ना जाओ, ठीक है? अगर ये स्टेट की सुरक्षा की बात है, सिर्फ प्रेसिडेंट ही मोबाइल टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा यूरिन और स्टूल सैंपल तुम्हारी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए इकट्ठा किया जाता है और ध्यान रखा जाता है किसी जासूस को, भगवान ना करे, तुम्हारी बीमारियों के बारे में पता चले। शहर का सबसे अच्छा कमरा तुम्हारे लिए है और जाने के बाद कोई सोच भी नहीं पाएगा कि यहाँ प्रेसिडेंट रुके भी थे। सिक्योरिटी सर्विस उंगलियों के निशान या बाल यहाँ नहीं छूटने देगी। हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कुछ ना कहो, बस मुस्कुराओ और अपने हाथ हिलाओ। मुझे बस इतना पता था कि यूएस के प्रेसिडेंट व्हाट्सएप पर मीटिंग का इनविटेशन नहीं भेजेंगे। ये 1945 की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड और यूएन का क्रिएशन हुआ। 51 कंट्रीज ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेट को साइन किया, जिसका गोल है ग्लोबल सिक्योरिटी। आज यूएन में 193 कंट्री शामिल हैं और अब तक किसी भी कंट्री की मेंबरशिप को बाहर नहीं किया गया है। लाल बालों वाला पतला आदमी ओशन पर एक इन्फ्लेटेबल बोट चला रहा है और इस वीडियो को 1 मिलियन व्यू मिलने वाले हैं। वैसे अपनी टेरिटोरी में रहना ही बेहतर होगा। वाओ, लगता है हम तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। आर्नी, तुमने उन्हें क्या दिखाया? आर्नोल्ड, तुमने अपनी सिटीजनशिप कैसे बदली? ये मरीन प्लेटफॉर्म बिल्कुल सीलैंड जैसा दिखता है। एक पुराने मिलिट्री बेस की जगह पर वर्चुअल स्टेट बनाया है। ऐसी स्टेट में काफी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि टैक्स नहीं लगता और किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पर सेल करके आप बहुत जल्दी अमीर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता। आगे क्या है आर्नोल्ड? क्या तुम एक्वाटोपिया के किंग बनोगे
मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगा, लेकिन रॉयल अटायर में तुम अच्छे लगते हो, महाराज आर्नोल्ड। मैं सोच रहा हूँ, क्या तुम्हारा पहला ऑर्डर डाइट कोला को बंद करना होगा? ओह, यूएसए को इराक वॉर की कॉस्ट 1.3 ट्रिलियन डॉलर पड़ी। अगर यूएन नहीं होगा तो 15 कंट्रीज के 1,20,000 सोल्जर्स खतरे में पड़ जाएंगे और अचानक से इन कंट्रीज में लड़ाई शुरू हो जाएगी और इसका मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। और ये लोग कौन हैं? तो पासपोर्ट लेने के लिए बस तुम्हें पे करना है। कुछ तो गड़बड़ लगती है। हम पहले से ही सीलैंड के बारे में जानते हैं, जहां पर 1,50,000 पासपोर्ट बचे थे और एक पासपोर्ट $1,000 का था। तुम्हारे रूलर में आर्नोल्ड, एक्वाटोपिया दुनिया की सबसे करप्ट कंट्री बन गई है। ये गुआंटानामो बे प्रिजन है। आर्नोल्ड, तुमने सुना नहीं, यहाँ से कोई बचकर नहीं निकल पाया है। उन्होंने कोशिश भी नहीं की क्योंकि ये नामुमकिन है। और अगर कोई कोशिश करता भी है तो उसे 20 सेंटीमीटर मोटे मेटल के दरवाजों का सामना करना पड़ेगा, कॉरिडोर्स की भूल भुलैया और कैमरों की नजरों से बचना पड़ेगा, गार्ड डॉग से लड़ना पड़ेगा, 5 मीटर ऊंची हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक फेंस को पार करना होगा, नुकीली तारों से निकलना पड़ेगा और हर सेक्टर में बहुत सारे गार्ड से बचना होगा। इस वक्त दुनिया के 40 सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स यहां बंद हैं। और तुम, मेरे दोस्त आर्नोल्ड, तुम भी लिस्ट में हो। बधाई हो। वैसे तुम यहां उनमें से किसी से बात नहीं कर सकते। आखिरकार हर कैदी को एक दिन में 24 घंटों के लिए स्ट्रिक्ट सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट में रखा जाता है। टाइम की बात करें, अब लंच का समय है। चलो देखते हैं आज मेन्यू में क्या है। ठीक है, इसमें क्या है? यहाँ सिर्फ एक ही खास प्रेजेंट डिश है जिसे न्यूट्रालोफ कहते हैं। न्यूट्रालोफ जेल में पनिशमेंट के तौर पर दिया जाने वाला खाना है जो बचे खुचे खाने से बनता है, जो बिल्कुल फीका होता है। हे भगवान, मुझे उल्टी आ रही है। मुझे नहीं पता तुम इसे कैसे खाने वाले हो आर्नोल्ड। तो तुम इसे नहीं खाओगे। तुम प्रोटेस्ट करने के लिए भूख हड़ताल पर जा रहे हो। ओह, और देखो कितना प्यारा है। तुमने अपने साथ के लिए ब्रेड से छोटी सी डॉल बना ली। बहुत बढ़िया आर्नोल्ड, लेकिन मेरे ख्याल से तुमने खाने को ज्यादा ही बुरा समझ लिया। मैं बिल्कुल बताना ही भूल गया कि गुआंटानामो बे ऐसी जगह नहीं है जहां ह्यूमन राइट को अहमियत मिलती है। तो जैसे अगर कोई भूख हड़ताल करता भी है तो उसे जबरदस्ती उसकी नाक से खाना खिलाया जाता है। ठीक है, ये प्लान हमेशा काम नहीं करता, लेकिन ये मत समझना कि ये खत्म हो गया। समोरगा बोर्ड का पूरा टॉर्चर बोर्ड तुम्हारी इंतजार कर रहा है। पानी, ठंड, म्यूजिक और इलेक्ट्रिक टॉर्चर, ये सब गुआंटानामो में होता है। और उससे भी ज्यादा आपको सोने भी नहीं दिया जाता। ऐसे ही कुछ दिनों के टॉर्चर के बाद आपका दिमाग और मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। आपके सोचने की शक्ति कम हो जाती है और आपकी हिम्मत आसानी से टूट जाती है। क्या तुम्हें पता था आर्नोल्ड कि यहाँ दुनिया में लगभग 7500 मेगाटन की कंबाइंड कैपेसिटी के साथ 15,000 वॉरहेड्स हैं? तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि 5 मिनट पहले मैंने उनमें से एक तुम्हारी तरफ भेजा है। गैस पर बात करने का फायदा नहीं आर्नोल्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेव सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर देता है। आजकल की गाड़ियाँ बहुत भरी होती हैं। दूसरा, तुम शॉक वेव से टकरा सकते हो। बल्कि अगर ये पुरानी रस्ट बकेट भी सॉलिड ग्राफीन से बनी हो जो एटॉमिक लेवल पर डायमंड से ज्यादा मजबूत होती है, तो तुम कैसे भी चमत्कार से इस तबाही से बच जाओगे। तुम्हें फिर भी जीते जी इस नर्क से गुजरना होगा। अब जल्दी से खड़े हो जा आर्नोल्ड। हमें देखना होगा कि तुम एक्सप्लोजन के एपिसेंटर से कितने दूर हो। याद रखें, अगर तुम्हें मशरूम जैसा क्लाउड दिखे तो अपने हाथ को उस तरफ करके अपना अंगूठा उठाएं। अगर बादल का नाप तुम्हारे अंगूठे से बड़ा हो तो तुम रेडियो एक्टिव जोन में हो। कितना किस्मत वाला लड़का है। क्या तुम्हारे पास सनस्क्रीन है? ये तुम्हारी मदद नहीं करेगी बेवकूफ। मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए जल्दी। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की थोड़ी मात्रा ने पहले ही धीरे धीरे तुम्हारे डीएनए को नष्ट करना शुरू कर दिया है। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है मेरे दोस्त? हाँ, ये सही है। ये शॉवर लेने का
बढ़िया समय है। दूषित चीजों के संपर्क में ना आना और खास पानी के प्रोसीजर को इस्तेमाल करना आपके बचने के चांसेस को बढ़ा देगा। वाटर फिल्टर करो आर्नोल्ड, बल्कि कम रेडिएशन भी आगे चलकर घातक ट्यूमर्स बना देगी। खैर, बधाई हो, तुम न्यूक्लियर अटैक से गुजर चुके हो और तुम्हें अब हेलोवीन कॉस्ट्यूम की और जरूरत नहीं। लेकिन ये अंत नहीं है। अगर दुनिया में कोई न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइल लॉन्च करता है तो डोमिनो इफेक्ट फॉलो करेगा। दुनिया के सारे न्यूक्लियर पावर्स लड़ाई के सामान को छोड़ देंगे। फिर आती है असली कयामत आर्नोल्ड, इंसानियत के युग का। आर्नोल्ड, क्या वो आवाज तुम्हारे पास से आई थी? मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हारी नासमझी की वजह से एआई पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। शायद पूरे नहीं, एक न्यूक्लियर धमाका 3000 स्क्वायर किलोमीटर तक बर्बाद कर सकता है। कुल मिलाकर अर्थ को खत्म करने के लिए लगभग 362 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को खत्म करना होगा। सब कुछ खत्म करने के लिए लगभग 1,28,000 वॉरहेड्स लगेंगे। जितने वॉरहेड्स हैं, ये उससे 10 गुना ज्यादा है। आर्नी, क्या तुम न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हो? अच्छी खबर है कि कुछ लोग जिंदा रहेंगे, लेकिन सोचने वाली बात है कि कितने समय तक। कैन फूड एक अच्छा आइडिया है। हाँ, शायद इतने कैन काफी नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है आर्नोल्ड, बिना प्लांट्स के तुम कितने दिनों तक बचोगे? स्वालबर्ड में एक इंटरनेशनल सीड वॉल्ट बनाया गया है। इसमें 9 लाख से भी ज्यादा सीड्स हैं और इसमें 2 बिलियन से भी ज्यादा सीड्स आ सकते हैं। ये अर्थ के सारे फ्लोरा को जिंदा रखने के लिए काफी होगा। कम से कम ये लॉन्ग विंटर न्यूक्लियर नाइट्स में कुछ खाने के तो काम ही आ जाएगा। तुम बिल्कुल तैयार हो दोस्त। चिप्स, पानी, प्लांट्स, कैन फूड, दवाइयाँ, यहाँ तक कि कंप्यूटर भी। लेकिन ऐसा लगता है तुम सबसे जरूरी चीज भूल रहे हो। सिर्फ एक न्यूक्लियर धमाके से लगभग 50 टन डस्ट एटमॉस्फेयर में जाएगा और सारे न्यूक्लियर धमाकों से अर्थ का 50 से 85% आसमान डस्ट से ढक जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे? क्या सच में एक बड़ा बर्गर खाओगे? पर महंगी कार्स का क्या? और ट्रम्प के अपार्टमेंट में रहने का एक मौका? कुछ कूल करो। वाह आर्नी, तुम एक असली हीरो हो। जू में सभी जानवरों को आजाद करना, ये एक अच्छा काम है। चलो भी दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। पर पेट्स का क्या? पृथ्वी पर 500 मिलियन कैट्स हैं और उतने ही डॉग्स हैं। अगर वो खुले में घूमेंगे तो जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। पर अभी हम बुरी चीजों की बात नहीं करेंगे। हम इस पूरे प्लेनेट पर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, सबसे कूल रोलर कोस्टर। ये 206 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और 127 मीटर की ऊंचाई से नीचे आता है। आर्नोल्ड, पहले वो तुम्हारी कम हाइट की वजह से तुम्हें यहाँ नहीं आने देते थे, पर अब इसकी चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कुछ खास मजा नहीं आ रहा। बिना इंसानों के धीरे धीरे सारी बिजली खत्म हो जाएगी। लिथियम बैटरी 7 सालों के बाद खुद डिस्चार्ज हो जाती हैं और 20 सालों बाद तुम सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, जब आखिरी पैनल टूट जाएगा। और कुछ डिकेड्स बाद बिना किसी सर्विस के न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आर्नोल्ड, वहाँ से बाहर निकलो। अगर तुम्हें चोट लग गई तो तुम 911 पर भी कॉल नहीं कर सकते। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। जैसे कि तुम देख सकते हो, कचरे को उठाने वाला भी कोई नहीं है। प्लास्टिक और ग्लास को डीकम्पोज होने में 700 से 1000 साल लगते हैं। एक अच्छा दिन जिसने आपदा का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया था। आर्नोल्ड अपने अंतिम दिनों तक एक हाइपर मार्केट में बंद हो गया। आप पूछ सकते हैं कि क्यों, और जवाब है सिर्फ इसलिए कि मैं बस उसे बाजार में बंद करना चाहता था। यहाँ तुम दिन भर मिठाई और कैंडी बार्स खा सकते हो और तुम एक गाड़ी में स्टोर्स में चारों ओर ड्राइव कर सकते हो। तुम्हारे लिए मनोरंजन के सामान, खेलकूद, कपड़े और यहाँ तक कि दवाई भी है। हाइपर मार्केट में औसतन 1,20,000 अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो तुम्हें 50 साल का केयर फ्री जीवन प्रदान करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बिजली के बिना इन सामानों का एक बड़ा हिस्सा अगले ही दिन खराब हो जाएगा। कमरे के तापमान पर स्टोर में मौजूद सारा दूध सिर्फ 18 घंटे में खत्म हो जाएगा। ताजा चिकन, पोर्क और मीट सभी एक दिन में खराब हो जाएंगे। केक और पेस्ट्री थोड़ी देर तक चलेंगे, शायद 36 घंटे। अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम तैयारी करने की कोशिश कर सकते हो। तुम मछली पर नमक लगा सकते हो और ब्रेड को सुखा सकते हो। फिर उनकी शेल्फ लाइफ को वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। पर हे, दिन को जी लो, है ना आर्नोल्ड? एक हफ्ते बाद सब्जियां और फल भी खराब हो जाएंगे।
और तुम्हें अनाज खाना पड़ेगा। पर यहाँ तक कि सिर्फ उनको तैयार करने में तुम कम से कम 10 साल तक पानी की सीमित आपूर्ति को खत्म कर सकते हो। तुम उसे गार्डनिंग डिपार्टमेंट में से कोल के जरिए फिल्टरिंग से बढ़ा सकते हो और फिर सिल्वर से साफ कर सकते हो। ठीक है, तो अब से तुम्हारा यूजुअल मील डिब्बा पैक होगा। अगर पैकेजिंग खराब नहीं है तो मीट स्ट्यू बहुत समय तक चल सकता है और मसालेदार खीरे और टमाटर पानी का एक एडिशनल सोर्स हो सकते हैं। तो 3 टन डिब्बा बंद सामान जो स्टोर में है वो 8 साल तक चलेगा।